IMF ने हाँ कर दी, पाकिस्तान को $7 अरब मिलने की राह हमवार। आलमी मालियाती फंड से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। IMF के एलामिये के मुताबिक मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को 37 माह में $7 अरब मिलेंगे। मुआहिदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत। IMF का कहना है खिदमात और रिटेल सेक्टर में टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा, ज़राई शोबे को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। एलामिये के मुताबिक मुआहिदे की वफाकी और तमाम सूबाई हुकूमतों ने तौसीक की। ज़राई इनकम टैक्स पर सूबों ने कानून साजी करने पर इत्तफाक किया। इत्तलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। पाकिस्तान में IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर की सरबराही में टीम ने मुज़ाकरात किए। एलामिये के मुताबिक गुज़श्ता एक साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए, टैक्सों का GDP में हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस। इस्लामाबाद की अदालत में सज़ा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समात। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका अपीलों पर समात कर रहे हैं। ख़ाबर मानिका के वकील के दलाइल मुकम्मल। सेक्शन 494 और सेक्शन 496 में भी सज़ा देने की इस्तदा। उधर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद अली वड़ाइज के रूबरू अडियाला जेल में समात। नैब के 2 गवाह इश्तियाक और उसामा शकूर अडियाला जेल पहुंच गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त, 7 मुल्जिमान की जायदादें मुंजमद। FIA ने मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। मोनिस इलाही समेत 9 मुल्जिमान का नामुकम्मल चालान अदालत में पेश। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में केस की समात। मोनिस इलाही और ज़ैख़म अब्बास के वकील ने दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। अदालत की 20 अगस्त तक वकील को दलाइल देने की हिदायत। जज तनवीर अहमद शेख ने चालान पर इब्तदाई समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। पाकिस्तान और अमरीका में इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना है कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहम है। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में वज़ारत दाखिला भरपूर मुआवनत करेगी। PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. PTI for the reserved seats for women and minority in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh provincial assemblies, to which paragraph 3 of this order applies. Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party which secured or won the 2 terms being interchangeable general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. Learned Counsel for the Commission placed before the court a list of 80 returned candidates for the National Assembly, now MNAs, setting out in tabular form particulars relating to their election. May within 15 working days of this order file a statement duly signed and notarized stating that he or she contested the general election as a candidate of the political party specified therein. सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें तहरीक-ए-इंसाफ को देने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले कल अदम। सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुनाया। अक्सरियती फैसले में कहा गया तहरीक-ए-इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं कर सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डेटा जमा कराया। 39 ने खुद को PTI का उम्मीदवार डिक्लेयर किया। दीगर 41 उम्मीदवार भी 15 दिन में पार्टी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सियासी जमात 15 रोज में उम्मीदवार की पार्टी वाबस्तगी की तस्दीक करे। इलेक्शन कमीशन PTI को मखसूस नशिस्तें देकर नोटिफिकेशन जारी करे। फैसले का इतला कौमी असम्बली के साथ सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। ECP by
misinterpreting the judgment of this court dated 13 January 2024, which was regarding non-holding intra-party elections in PTI, wrongly mentioned the said candidates of the PTI as independents in Form 33 of the election rules. The ECP had no authority to declare validly nominated candidates of a political party to be independent candidates. Similarly, a candidate once declared himself or herself as a candidate of a political party could not subsequently resile from his candidature of a particular party after the last date of withdrawal of the nomination papers. सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मुंदखिल का इख्तलाफी नोट। कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जमा नहीं कराई। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च 2024 का फैसला दुरुस्त था। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तलाफी नोट में कहा पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले ही पीटीआई के उम्मीदवार हैं। पीटीआई को इसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इख्तलाफी नोट में कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील मुस्तरद करते हैं। जस्टिस नईम अफगान ने जस्टिस अमीनुद्दीन के इख्तलाफी नोट से इत्तेफाक किया। आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए। हमारी इलेक्शन कैंपेन में मुदाखलत की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा बल्ले का निशान लिया। आइन की इंटरप्रिटेशन जो गलत करता है उसके ऊपर मेरी नजर में आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हक और तहरीक इंसाफ की फतह हुई, इलेक्शन कमीशन फैसले पर फौरी अमल करे। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पार्टी मुत्तहिद है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन बानी और पीटीआई के खिलाफ मुतासिब था और है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं मखसूस नशिस्तें हमारा हक था जो किसी और को दिया गया। वो रिलीफ दिया गया जिसकी इस्तदा ही नहीं की गई, वो रिलीफ दिया गया है और उन लोगों को दिया गया है जो ऑलरेडी जो है वो फैसला कर चुके हैं। एक आदमी जो है वो बयान हल्फी दे चुका है कि जी मैं आज़ाद मुंतखब हुआ हूँ, मैं फ़लाँ जमात में जो है वो शामिल हो रहा हूँ। हुकूमत का फैसले पर नज़रसानी अपील दायर करने का इंदिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं ये नज़रसानी का मुकदमा बनता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा मखसूस नशिस्तों पर फैसला सवाल गंदुम जवाब चना है, फैसले से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं उसे दे दिया गया। उधर JUI का फैसले के खिलाफ अपील दायर न करने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नाम मेमन का भी रद्द-ए-अमल। कहा फैसले में गुट्टू CU की झलक नजर आई। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडलों की नहीं। फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी को हुआ। को हमेशा मुल्कों को मौका मिलता है वो अपनी गलतियों से, अपनी तारीख से सीख कर अपने आप को दुरुस्त करें और दुरुस्त करके जो है वो बेहतरी लाएं। कल तो कमाल हो गया कि ये जो 63E का सीक्वल है जिसके अंदर पहले भी इमरान खान को फायदा पहुंचाया गया था और कल भी इमरान खान को फायदा पहुंचाया गया। और मजे की बात यह है कि उसकी पार्टी ने ना वो रिलीफ मांगा, ना उन्होंने इस बारे में कोई गुजारिश की। प्यार मोहब्बत की कल अखीर हो गई है। इतनी प्यार मोहब्बत की बारिश हुई पर उसके अंदर पर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि ये प्यार मोहब्बत आखिर एक ही पार्टी से, एक ही शख्स से बार बार क्यों? तहरीक इंसाफ ने नशिस्तें मांगी ही नहीं थी, मुफ्त में दे दी गई। लाडले की मोहब्बत हर चीज पर गालिब आ जाती है। नजरिया जरूरत हमेशा कौमों को नुकसान देता है। आइन को किसी सूरत शिकस्त नहीं होनी चाहिए।
वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली, मखसूस जमात सोशल मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अदम एतमाद की तहरीक के बाद मुल्क इश्तियाल और नफरत को फैलाया गया। हमने हमेशा अदलिया का एहतराम और फैसलों को तस्लीम किया। नवाज शरीफ को ख्याली तनख्वाह पर नाअहल किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सुप्रीम कोर्ट पूरे इंतखाबात पर जुडिशल कमीशन बनाए। अदालती फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। इसके बाद इलेक्शन की क्या हैसियत रह गई? फैसले को मजमूई तौर पर तस्लीम करना पड़ेगा। नवाज शरीफ की जीत के लिए 70,000 इजाफी वोट डालने पड़े। MQM को कराची से 15 नशिस्तें दे दी गई। तो इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। ज़रा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कभी नहीं कहा PTI सियासी पार्टी नहीं। सियासी पार्टीज़ की लिस्ट में PTI का नाम शामिल है। सिर्फ PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ी जमात बनने का इम्कान रोशन। PTI को कौमी असम्बली में 24 मखसूस नशिस्तें मिलने की तवक्को। PTI अरकान की तादाद 116 तक पहुंचने का इम्कान। नून लीग 108, पीपल्स पार्टी 68 नशिस्तों के साथ मौजूद। MQM 21, JUI 8, काफ लीग 5, IPP की 4 नशिस्तें। हुकूमती इत्तेहाद की नशिस्तें 208 रह गईं। अपोजिशन इत्तेहाद की सीटें 128 तक पहुंच गईं। PTI को पंजाब में 27 मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान। सिंध में 3 और खैबर पख्तूनख्वा में 25 मखसूस नशिस्तें PTI के नाम। तहरीक इंसाफ आज पंजाब असम्बली के बाहर अवामी असम्बली लगाएगी। इजलास की सदारत रुकने सूबाई असम्बली एजाज शफी करेंगे। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर शुरका से खिताब करेंगे। फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार PTI के टिकट होल्डर्स भी शरीक होंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आइंदा लाहे-अमल पर बातचीत होगी। PTI की 11 असम्बली की रुकनीत के मुअत्तली के मामले पर भी स्पीकर के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। तरक्की पजीर ममालिक आलमी तरक्की के अमल में कायदाना किरदार अदा करें। सदर आसिफ ज़रदारी का बीजिंग में चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी के ज़ेर एहतमाम फोरम से वर्चुअल खिताब। कहा, पायदार तरक्की और सेहत जैसे आलमी चैलेंजेस को मशरकी नुक्ता नज़र से देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान चीन की जानिब से मशरकी ममालिक और पूरी दुनिया की क़यादत में आगे बढ़ने का ख्वाहिशमंद है। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव में मुश्तरका तरक्की को फ़रोग देकर दुनिया के मुस्तकबिल को तश्कील देने की बड़ी सलाहियत है। विद होल्डिंग टैक्स पर वफाकी हुकूमत और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन में डेडलॉक बरकरार। चारों सूबों में फ्लावर मिल्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। मुल्क भर की मार्केट्स में आटा दस्तयाबी में बतदरीज कमी। आटा चक्कियां भी यौमिया तलब पूरी करने की इस्तेदाद से महरूम। ज़राए के मुताबिक हड़ताल जारी रही तो आइंदा हफ्ते आटे की किल्लत का नया बहरान जन्म लेगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से मानसून बारिशें बरसाने के सिस्टम के ज़ेर असर। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खित्ता पोठोहार, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर बालाई अजला में तेज़ बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। वज़ीर आला पंजाब का बारिश के दौरान छतें गिरने से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सुगवार ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। मरियम नवाज़ की शदीद बारिशों के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। करंट से बचने के लिए बरकी तनसीबात से दूर रहने की भी दरख्वास्त।
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फातेह कौन, फैसला आज। फाइनल में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का टाकरा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे खेला जाएगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 199 रन का हदफ दिया। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 178 रन बनाकर आउट हो गई। सुहेल खान ने 4 विकेट हासिल किए। आमिर यामीन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 86 रन से हराया। भारत पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 254 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम 7 विकेटों पर 168 रन ही बना सकी। पाकिस्तान शाहीन्स क्रिकेट टीम कराची से बरास्ता दुबई ऑस्ट्रेलिया रवाना। टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश ए के खिलाफ 2 4 रोजा मैचेस की सीरीज खेलेगी। दौरे में पाकिस्तान शाहीन्स 2 वनडे मैचेस और T20 टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेगी। साहिबजादा फरहान 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत कर रहे हैं। टेस्ट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी भी हमरा हैं। नसीम शाह को दी 100 लीग के लिए NOC जारी ना करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलर को इंजरी से बचाने के लिए लीग खेलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। दी 100 लीग का 23 जुलाई से आगाज़ होगा। लीग में शरीक न होने पर नसीम शाह को 4 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। पाकिस्तान को अगले माह बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेलनी है। नसीम शाह टेस्ट फॉर्मेट के भी अहम तरीन बॉलर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 2 अहम ऑफिशियल्स मुस्ताफी। हेड ऑफ इवेंट्स क्रिस टटली और ड्रेम मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन क्लेयर फरलांग ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के इंतजामी मामलात में बदमस्की की शिकायत थी। वर्ल्ड कप में ओवर बजट की तहकीकात का मुतालबा सामने आने पर दोनों मुस्ताफी हुए। गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ज़मीन तंग। इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। शिमाली और वस्ती इलाके को मलबे का ढेर बना डाला। 24 घंटे के दौरान 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। पूरे के पूरे ख़ानदान इसराइली वहशत का शिकार। देर बला में घर पर बमबारी से 2 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में 5 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। मुतादिद ज़ख्मी। नौसेरात कैंप में मकान पर हमला, 3 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी। हमास ने कहा है हमारे जंगजू जंग के इब्तदाई दिनों की निस्बत बेहतर पोजीशन में हैं। उधर इस्राइली वज़ीर आज़म ने जंग बंदी के लिए गजा में मुसल्लह अफराद के दाखिले पर पाबंदी की शर्त लगा दी। नाइजीरिया में स्कूल की इमारत गिर गई। 16 तलबा समेत 22 अफराद हलाक। सेंट अकेडमी स्कूल के मलबे तले दबे बच्चे इमदाद के लिए पुकारते रहे। वालिदैन अपने जिगर गोशों की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। मलबे तले दबे अफराद को निकालने का काम जारी। भारत के अरबपति ताजर मुकेश अंबानी का छोटा बेटा दुल्हनिया बया लाया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंध गए। भारतीय बिजनेस टाइकून ने बेटे की शादी के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। तकरीब में साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर की शिरकत। साबिक भारतीय सदर रामनाथ समेत कई रियासतों के वज़राए आला की भी शिरकत। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तकरीबात कई माह जारी रही। किम कार्दाशियान, प्रियंका चोपड़ा, फिल्मी और क्रिकेट सितारे भी शरीक हुए।